अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हमने स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस इन केमिस्ट्री। चंद हम जो है ना बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे केमिस्ट्री में। जो चंद बड़ी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको देखेंगे और उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है मैटर, कि मैटर क्या है। तो एक्चुअली इधर मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। अगर आपने मेरा जो पहला लेक्चर है वो सुना हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर को डिस्कस करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर के रिएक्शंस। तो ये था केमिस्ट्री। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि मैटर क्या है। मैटर की जो डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी चीज जिसका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। इधर जो इम्पोर्टेंट चीज है ये तो आपको समझ आ रही होगी कि जिसका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। ज्यादातर इधर कंफ्यूजन जो है वो मैथ्स में होती है, स्टूडेंट्स को मैथ्स का नहीं पता होता। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि मैथ्स और वेट जो है ना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको भी एक ही समझते हैं। अब जो वेट है, वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल होती है, किसी बॉडी पे जो ग्रेविटी असर कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है, उसको हम वेट कहते हैं। और मैथ्स जो है, मैथ्स होता है मेजरमेंट। मिसाल के तौर पे आप शॉप पे गए, आपने शॉप वाले को कहा जी मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें। तो ये जो 5 किलोग्राम, मैथ्स का यूनिट आप बोल रहे हैं किलोग्राम, तो ये चीज़ होती है मैथ्स। नेक्स्ट जो है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें मैटर की, आवर बॉडीज एज वेल एज ऑल थिंग्स अराउंड अस आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। हमारी बॉडीज जो है और बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे राउंड अबाउट हैं वो सारी मैटर की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सबस्टांस। A piece of matter in pure form is termed as substance। तो मैटर, ऐसा मैटर जो खालस हालत में हो, प्योर हो, कोई मिलावट ना हो उसमें, तो उसको सबस्टांस कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है सबस्टांस की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद देखें, एवरी सबस्टांस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हर एक सबस्टांस जो है उसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और ख़ास प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास अगली जो टर्म है वो है मिक्सचर। अब मैटर हो गया कि कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। और सबस्टांस भी हो गया कि ऐसा मैटर जो प्योर फॉर्म में हो उसको सबस्टांस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है मिक्सचर। अब सबस्टांस में कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड होगी। इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। के मैटर था उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। फिर आगे इसकी दो टाइप्स होती हैं। मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस भी होते हैं और हेट्रोजेनियस भी होते हैं। तो ये कंपोजिशन की बेस पे मिक्सचर की जो है दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि जो कंपोजिशन है कंस्टिट्यूएंट्स की वो थ्रो आउट द सॉल्यूशन जो है वो सेम होगी। और हेट्रोजेनियस में क्या है कि जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होगी। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर, मिसाल के तौर पे हम सॉल्यूशन बनाएं। सॉल्यूशन में एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट मिसाल के तौर पे वाटर है हमारे पास, तो उसमें हम अगर नमक को ऐड कर दें तो ये सॉल्यूशन बनाएं तो वो नमक जो है सोल्यूट, वो सारे सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, आप वाटर में रेत को ऐड कर दें तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगी, तो इस तरह उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो ऐसा मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मैटर भी हो गया, सबस्टांस भी हो गया और मिक्सचर भी हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो अगली टर्म है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले लेक्चर भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हर एक जो सबस्टांस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनकी डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टांस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट से लिंक कर रही, जो सबस्टांस की फिजिकल स्टेट से एसोसिएट होती हैं, उनको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और इनके आप एग्जांपल देखें, कलर है, स्मेल है, टेस्ट है, कि किसी चीज का, किसी सबस्टांस का कलर किस तरह का है, किसी सबस्टांस की स्मेल किस तरह की है, किसी सबस्टांस का टेस्ट किस तरह का है, हार्डनेस क्या है, उसकी शेप किस तरह की है, सोलोबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इधर आप देखें हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें क्या है जी, आइस है हमारे पास, तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉलिड है। तो उसको अगर हम हीट करें तो वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद अगर उसको मजीद हीट किया जाए तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इधर हम अगर देखें केमिकल कंपोजिशन जो है वाटर की वो H2O है, वो सेम रहेगी, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर्स में। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सबस्टांस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। व्हेन अ सबस्टांस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस। जब भी कोई सबस्टांस जो है उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आए, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे वाटर है, उसको अगर डिकम्पोज किया जाए, तोड़ा जाए, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो आप देखें इधर वाटर है, इधर दोनों साइड पे जो है, एक साइड पे वाटर है, एक साइड पे गैसेस हैं। तो सबसे पहले तो इनकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हुई है, लेकिन इनकी देखें केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो वाटर की और होंगी, हाइड्रोजन गैस है उसकी और होंगी, ऑक्सीजन गैस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और होंगी। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये देखें, ये क्लासिफिकेशन है मैटर की। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैटर की, मिक्सचर है एक साइड पे और एक साइड पे सबस्टांस है। तो मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और सबस्टांस की आगे जो क्लासिफिकेशन है वो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।